सीधी बातचीत भले ही अटकी हो, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच बैकडोर से शांति की कोशिशें तेज हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। ईरान ने अब अमेरिका के सामने बातचीत के लिए एक 3 स्टेज प्लान रखा है, जो दिखाता है कि वह सीधे परमाणु मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस प्लान को अगर आसान भाषा में समझे तो ईरान साफ कह रहा है कि बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब सबसे पहले युद्ध पूरी तरह खत्म किया जाए और ये पक्का भरोसा दिया जाए कि आगे दोबारा हमला नहीं होगा, खासकर ईरान और लेबनान पर। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अमेरिका इतनी बड़ी शर्त को मानने के लिए तैयार होगा, क्योंकि इससे उसकी सैन्य और रणनीतिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। दूसरे स्टेज में मामला आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है और जहां से करीब 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है। ईरान चाहता है कि इस रास्ते के संचालन और सुरक्षा पर मिलकर बातचीत हो, ताकि दोनों पक्षों के हित सुरक्षित रहे। अगर ये जलमार्ग पूरी तरह खुल जाता है तो सीधा इसका असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा और दुनिया भर में महंगाई कुछ हद तक कम हो सकती है। लेकिन अगर ये बंद या नियंत्रित रहता है तो इसका असर आम लोगों तक पहुंचेगा। पेट्रोल, डीजल महंगे होंगे और रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने लगेंगे। तीसरे स्टेज में ईरान कहता है कि वह परमाणु मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है, लेकिन तभी जब ये पहले 2 स्टेज पूरे हो जाए, यानी वह अभी भी सबसे संवेदनशील मुद्दे को टालना चाहता है। वहीं अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यही है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाए और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि बिना इस शर्त के कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर ईरान को बातचीत करनी है तो वह सीधे फोन कर सकता है, जिससे ये भी संकेत मिलते हैं कि अमेरिका अब लंबी कूटनीतिक प्रक्रियाओं से बचना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने ओमान और पाकिस्तान के जरिए बातचीत की कोशिश और अब रशिया जाकर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और रणनीतिक सहयोग हासिल किया जा सके। इससे ये साफ होता है कि ईरान इस मुद्दे को सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि इसे एक बड़े वैश्विक समीकरण में बदल रहा है। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच दूसरी दौर की बातचीत भी नहीं हो पाई, जिससे दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी साफ दिखाई देती है। हालात और तनावपूर्ण तब हो जाते हैं जब ईरान की तरफ से ये चेतावनी दी जाती है कि उसके तेल ठिकानों या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया तो वह 4 गुना जवाब देगा, यानी संघर्ष और भी तेज हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका भी अपनी रणनीति को लेकर गंभीर है और राष्ट्रपति ट्रंप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ अहम बैठक करने वाला है, जिसमें आगे के कदम तय किए जाएंगे। कुल मिलाकर स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है, जहां एक तरफ शांति की कोशिश जारी है, लेकिन दूसरी तरफ शर्तें, दबाव और चेतावनियां इस रास्ते को और मुश्किल बना रही है। अब सवाल यही है कि क्या दोनों देश इन 3 स्टेज वाले प्रस्ताव पर आगे बढ़कर किसी समझौते तक पहुंच पाएंगे, या फिर शर्तों और अविश्वास के बीच ये मामला और उलझेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, युद्ध विराम और परमाणु मुद्दे पर लिया गया हर फैसला न सिर्फ इस टकराव की दिशा तय करेगा, बल्कि पूरी दुनिया की तेल सप्लाई, महंगाई और आर्थिक हालात पर भी सीधा असर डालेगा।